हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज हम जूलॉजी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जितने भी पेपर अब तक हुए हैं जूलॉजी के यूरेट पीजी के लिए, और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस ईयर्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। टोटल मैंने 6 से 7 टॉपिक्स ऐसे छांट लिए, मेजर टॉपिक्स, जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका लगभग मान के चलिए 50 to 60% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे अब एग्ज़ाम आपका बिल्कुल आपके सर पर है, तो कुछ नया पढ़ने की बजाय जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनका बस आपको रिवीजन मारना है। ठीक है, और इससे आपका एग्ज़ाम है वो मैं आशा करता हूँ ज़रूर से ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इसमें बिल्कुल कमी हो सकती है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं बता रहा इस चीज़ का, लेकिन इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बस इन टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हो जाएगी, और यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है जहाँ पर 44K के आसपास आपके फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने टोटल जो अपने अब तक 5 साल के एग्ज़ाम हो चुके हैं जो अपने साइट पर अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको मैंने एनालिसिस किया 21 का, 19 का, 18, 13 और 12 का। ठीक है, और इसके आधार पर मैंने ये मेजर 6 टॉपिक्स, 6 या 7 मान लीजिए, इसके आधार पर मैंने इनको डिवाइडेशन किया है। ठीक है, और इसके आधार पर मैंने आपको बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिफिकेशन, पूरा आपका एनिमल जो क्लासिफिकेशन होता है, और इसमें आपके कॉर्डेट्स को भी मैंने शामिल किया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका कॉर्डेट्स वाला पेपर है जूलॉजी का 3rd ईयर फर्स्ट पेपर जो है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, मैं यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे टोटल 2021 की बात करें तो 18 क्वेश्चन के आसपास आपको इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी तरीके से 19 की बात करें तो 16 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, दोनों टॉपिक से। कॉर्डेट्स भी शामिल कर लिया मैंने, क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा हम बात करें 2018 की, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, फिर 13 मिले, फिर 15 मिले वापस। तो आप देख लीजिए, अगर इसका ऑन एन एवरेज हम लेके चलें तो 13 से 15 क्वेश्चन अकेले इन 2 टॉपिक से आपके आ जाएंगे। इसमें कंप्लीट आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और क्लासिफिकेशन की मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्लासिफिकेशन में भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, या फिर कॉर्डेट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइटोलॉजी की और जेनेटिक्स की। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इससे आप देखिए कि जो 2021 का पेपर था इससे अकेले से 30 क्वेश्चन आए थे दोनों से। ठीक है, तो जेनेटिक्स और साइटोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि साइटोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके अंदर आपकी सेल आ जाती है पूरी, और उसके बाद सेल डिवीजन भी आ जाता है। फिर इसी तरीके से जेनेटिक्स जो है इसको भी इसके अंदर इंक्लूड अपन कर देते हैं। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से 2021 के अंदर आपके आए थे। ठीक है, अगर हम 19 की बात करें तो 11 और ये आपके 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो 21 के अंदर इससे बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पर क्वेश्चन का रहा था। यदि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके पूरे सिस्टम्स आ जाएंगे, जितने भी ह्यूमंस के सिस्टम हैं उनमें से यदि हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन 2021 के अंदर आए थे, और 30 क्वेश्चन अकेले 2019 के अंदर इससे आए थे। 16 क्वेश्चन 2018 में आए थे, और 13 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2012 में 10 क्वेश्चन आए थे। यहाँ क्वेश्चन का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि 2018 और उससे पहले जो है 60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के आते थे। तो आप लगाइए 60 में से यदि आपके 15 से 16 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो कितना ज़्यादा ये टॉपिक्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इकोलॉजी की, जिसमें इकोसिस्टम आ जाता है, और एवोल्यूशन की। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि एवोल्यूशन में से और इकोलॉजी में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 क्वेश्चन बनते हैं, और 12 क्वेश्चन 2019 के अंदर आए थे, और 9 क्वेश्चन 12 और 9, यानी कि ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 10 या 9-10 के आसपास आपका एवरेज निकल के आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम बात करें बायोटेक की, इम्यूनोलॉजी की और डिजीज़ की, यानी ह्यूमन डिजीज़ जितनी भी होती हैं उनकी बात करें, इम्यूनोलॉजी के अंदर ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो आ जाती हैं। इसी तरीके से बायोटेक वाला जो पेपर है उसको मैंने बताया, तो उससे आपके 9 क्वेश्चन 2021 में आए थे, 2019 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2018 के अंदर कम क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे, और 2013 में 9 क्वेश्चन थे, और 2012 के अंदर 8 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी 6 से 7 क्वेश्चन का एवरेज निकल के आ रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें बायो स्टैटिस्टिक्स की तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, और यहाँ से मतलब आप मान के चलिए जब 60 क्वेश्चन आते थे तो वहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स थे, और अब इनका वेटेज बढ़ा के 3 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी से इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, इस यूनिट से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 6 से 7 टॉपिक्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं, इनको आपको ढंग से तैयार कर लेना है। बाकी जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसे रेगुलर बनाए रखिएगा आप, और पढ़ाई तो आपकी हो गई जितनी होनी थी, अब तो आपको बस रिवीजन पे रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए। सबसे पहले मैं कॉर्डेट्स की आपको बात बता दूं कि कॉर्डेट्स के अंदर मैंने 3 यूनिट्स हैं। आपके कॉर्डेट वाला जो पेपर उसके अंदर 3 यूनिट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको। जितने भी फीचर्स दिए गए हैं कॉर्डेट्स के, जैसे हेमी कॉर्डेट्स हो गए, आपके यूरो कॉर्डेट्स हो गए, सेफेलो कॉर्डेट्स हो गए, इनके जितने फीचर्स हैं आपको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व कराए, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं तो सेकंड यूनिट में जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें पढ़नी होती है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके आपस में कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है, तो वहाँ से भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो हार्ट से
रिलेटेड बनते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से बनते हैं, रेस्पिरेशन से बनते हैं और यूरिनोजेनिटल सिस्टम से बनते हैं। ये 3 सिस्टम आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। यदि हम 3rd यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो 3rd यूनिट में आपके क्या है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी के आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके कॉर्डेटम रेप्टाइल्स हो गए, एब्स हो गए, इसके अलावा मेमल्स हो गए, उनकी स्टडी यहाँ पर की गई है। लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो रेप्टिलिया से बनते हैं और स्नेक से बिल्कुल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, PDF मैंने वो टेलीग्राम पर दी है और वहाँ से देखिए, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें स्नेक से क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे स्नेक्स के बारे में। ठीक है, चाहे वो अजगर हो गया, पाइथन हो गया, उसका नाम पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, या उनकी बस ग्रंथियों के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर उनकी खोपड़ी की संरचना किस तरीके होती है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, उनकी दांतों की संरचना के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो स्नेक्स को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि रेप्टिलिया के अंदर सिर्फ स्नेक्स ही हमारे कॉर्डेट्स वाले पेपर में दिए गए हैं। तो ये आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जाता है, तो ये आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। फिर भी यदि मैं आपको इसमें से शॉर्ट बताऊं कि जो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो जो बेसिस है, ठीक है, यानी जिसके आधार पर हमने क्लासीफाई किया है एनिमल्स को, ठीक है, जैसे आपका एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, मेसोडर्म, यानी कि जो लेयर्स हो जाती हैं आपकी। इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी कॉर्डेट्स, जैसे कौन से हेमिकॉर्डेट्स के अंदर आएंगे, कौन से आपके ये जो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी जो सीलोम आ जाती है, कौन से सीलोमेट हैं, कौन से एसीलोमेट हैं। इसके अलावा जो मेजर आपके एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से आपके बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से आपको रखनी है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ से एग्जांपल भी पूछ लिए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, जिससे फिशेज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से ट्रू फिश है। ठीक है, और एक जो है इनके जो कॉमन नेम होते हैं वो भी हमें याद रखने के, किसका कॉमन नेम क्या है, किसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। BSc की बुक्स आप उठाइए, वहाँ पे उनके कॉमन नेम भी दिए गए हैं, जैसे कि सी फैन किसे कहते हैं, और इसके अलावा समुद्री नींबू, समुद्री खीरा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अपन तीसरे टॉपिक की अपन बढ़ते हैं, साइटोलॉजी या फिर जेनेटिक्स। तो यहाँ से 2021 के अंदर आप देखिए कितने क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे साइटोलॉजी की अपन बात करते हैं, तो साइटोलॉजी में आपको जो सेल के अंदर हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, और इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं उनको याद रख लेना है, कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है, किसकी pH कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। इसके अलावा राइबोसोम की जितनी भी स्ट्रक्चर है वो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी थ्योरीज दी गई थी वो आपको याद रख लेनी है कि कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्य रखी गई लास्ट में। इसके अलावा न्यूक्लियस, ये तो आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है, किस तरीके के गुणसूत्र कौन से उसमें पाए जाते हैं, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है। इसके अलावा सेल डिवीज़न की यदि मैं बात करूँ, तो सेल डिवीज़न की जितने भी स्टेजेस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और उनको आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी स्टेज में काइज़मेटा का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर जो मैंने सॉल्व कराए हैं वो इसीलिए सॉल्व कराए गए हैं ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन बनता किस तरीके का है। ठीक है, तो काइज़मेटा का निर्माण किस तरीके से होता है, इसके अलावा क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, और आपकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएंगी आसानी से। तो सेल बायोलॉजी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जेनेटिक्स के अलावा यदि मैं बात करूँ तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपको जरूर से याद कर लेने। इसके अलावा हम बात करें ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि यदि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ये है, तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों का ये है तो मदर का क्या होगा, फादर का क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से तो आपको जरूर देखने के लिए इस बार मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको जेनेटिक्स और साइटोलॉजी में से तैयार कर लेने हैं। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी देखिए 2021 या कौन सी बात कर रहे हैं अपन, 2019 के अंदर 30 क्वेश्चन अकेले ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछ लिए। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो डाइजेशन तो आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, आपको मुंह से लेके और एनस तक जितना भी डाइजेशन होता है वो कंप्लीट आपको आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन आपको बनेंगे, और पिछले आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करें, मस्कुलर सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये सिस्टम पे आपको ज़्यादा से फोकस करना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी हम बात करें स्केलेटन सिस्टम, तो वहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए अगला इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको इकोसिस्टम बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है। इकोसिस्टम की जितनी स्ट्रक्चर होती हैं, कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इकोसिस्टम में याद रखनी है। इसके अलावा पॉल्यूशन, ठीक है, एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी जो चीज़ें हो जाती हैं जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है। यदि हम कंजर्वेशन की बात करें तो इकोलॉजी में ये आपका एवोल्यूशन में भी आ जाता है, इकोलॉजी में भी आ जाता है कि कंजर्वेशन किस तरीके का होता है, एक्स सिक्यूटो इन सिक्यूटो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। और कंजर्वेशन के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो तो आपको बिल्कुल रूप से ही याद रख लेने हैं, नेशनल पार्क्स।
ठीक है। यदि आपके पास इनकी लिस्ट नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, नीचे कमेंट करें, मैं आपको इनकी लिस्ट जो है प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए, जो बुक में दिए गए हैं, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनकी जो है वो आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करिए या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, मेरे पास बुक है, उस बुक के अंदर फोटो है, फोटो लेके मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट का टाइम है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें याद रह पाएंगी ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए लास्ट में जरूर रहती हैं, क्योंकि पूरा कंसेप्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे आप बैठेंगे मैं पूरा डाइजेशन आप पढ़ूंगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस टाइम पर आप डाइजेशन को बस सरसरी नज़रों से देख सकते हैं यदि आपका पहले का बेस क्लियर है तो, ठीक है। और यदि आप चाहें कि मैं अब डाइजेशन बिल्कुल फ्रेश हूँ और बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ डाइजेशन बिल्कुल 0 से लेके 100 तक, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। डाइजेशन आप पूरा नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ मोटी मोटी चीज़ों को ही आप पढ़ पाएंगे, और आपको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि जो आपको आता है वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेशनल पार्क्स कंजर्वेशन कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये आपको याद कर लेनी है इकोलॉजी के अंदर, और इकोसिस्टम पॉल्यूशन ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं छठी यूनिट की तरफ, जिसमें इम्यूनोलॉजी आ जाती है, आपकी डिजीज़ आ जाती है, बायोटेक आ जाती है। तो डिजीज़ के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी है वो आपको याद कर लेनी है, कौन कौन सी डिजीज़ कौन कौन से बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती हैं, फंगस से होती हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, आपके नोट्स में जरूर लिखा हुआ होगा, बुक्स में भी होगा, यदि नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो सर इम्यूनोलॉजी जो है फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो जो इम्यूनिटी होती है, अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, उसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे कहाँ से। यदि आपके पास नोट्स हैं दी बेस्ट है, मैंने PDF डाली हुई है, उसको पढ़ लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक बार सरसरी नज़रों से एज अ रिवीजन के रूप में आप देखिए। मैं जरूर से कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैंने वीडियोस बनाई में 17,000 के आसपास व्यूज़ गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है, और आप कमेंट्स भी नीचे पढ़ सकते हैं कि लोगों को कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, चैनल पे पड़ी हुई है इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट, वहाँ से आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके आसानी से ठीक हो सकते हैं वहाँ से। डिजीज़ की मैंने आपको बताई दिया, आप बताइए अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर जो PDF है या फिर फोटो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके अलावा हम बात करते हैं बायोटेक, तो बायोटेक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तो आनी ही आनी चाहिए, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा एंजाइम कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें PCR क्या होता है, PCR पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखिए, वहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग, इनमें साइंटिस्ट पूछ लिया जाता है कि PCR को सबसे पहले किसने बताया, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले किसने बताया, तो ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आपको आनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, जैसे डॉली भेड़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल हैं ये आपको याद होने चाहिए, किसने बनाया, साइंटिस्ट भी आपको याद होना चाहिए, कौन सी सन में बना, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी की ये सारी चीज़ें हो गई। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये है बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये आपको कहाँ से कवर करना है, ये आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ भी मैंने समझाया हुआ है, यानी न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ से आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको आसानी से वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बुक है, क्योंकि ये क्या है, मैथ से रिलेटेड टॉपिक है एक्चुअली, तो मैथ में हम बायो वालों को जो आप जानते हो हाथ थोड़ा तंग रहता है, तो इस वजह से यहाँ से जो न्यूमेरिकल अगर बेसिक न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, तो उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप प्लेलिस्ट देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने चैनल की ग्रोथ करना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको एक वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो ही आप पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मत देखिएगा। जो आपके पास नोट्स हैं उनसे ही आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपके उसके लिए पेपर के लिए। यहाँ जो आज यानी कि आज शायद आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो आ सकते हैं, देखिए कब तक आपके एडमिट कार्ड आते हैं। जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेलीग्राम का अपना नाम है मदगल बायोलॉजी टी, ठीक है। यहाँ पे सर्च करिएगा तो टेलीग्राम पे आप जरूर से ज्वाइन हो जाइए। सारी PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।